नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने बाल अखबार टाबरटोली के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम दीनदयाल की चौपाल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा लग रहा है। आज सबसे पहले पिछले दिनों की तरह इंदौर से शंकर धाकड़ उपस्थित है और सुरेश चंद्र सर्वाहारा भी आ गए हैं। और एक और खास बात कि आज कार्यक्रम से पहले मैं बता दूं, ये खास बात ये है कि इंदौर के शंकर धाकड़ हमारे फेसबुक मित्र और धर्मपुत्र, आज इनकी 34वीं विवाह की 34वीं वर्षगांठ है। 34 साल यानी इनके बाल विवाह की 34वीं वर्षगांठ। आप जब 7 साल के थे तब आपका बाल विवाह हुआ था और बहू सुमित्रा भी 7 साल की, यानी दोनों 7-7 साल के। तो आपको 34वीं वर्षगांठ पर इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं आज का जो कार्यक्रम है दीनदयाल की चौपाल, इस कार्यक्रम में शुरू करने से पहले एक बात और बता दूं कि पिछली तरह जैसे दिया था कार्यक्रम चिड़िया पर 2 भाग दे दिए और आज चिड़िया के बारे में तीसरा भाग है एकल विषय में। और आज जो है रविवार को यह कार्यक्रम दे रहे हैं। अब हमेशा इसके बाद में प्रत्येक गुरुवार को 5 बजे कार्यक्रम दिया करेंगे, भले वो एकल विषय हो या किसी रचनाकार की कविताएं पढ़नी हो। गुरुवार को शाम को 5 बजे ये कार्यक्रम हमेशा गुरुवार को। और मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा, अभी आप प्रत्येक गुरुवार को मेरे लिए और इन रचनाओं के लिए और बच्चों के लिए आप समय निकालें। ज़्यादा नहीं, 30 मिनट का समय। तो आज जैसे पिछली तरह की मैं बात और बताना चाहूँगा, जैसे पहले बताई थी 20 मार्च जो है विश्व गौरैया दिवस है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस है। और ये चिड़िया जो है, ये गौरैया, ये दिल्ली और बिहार का राज्य पक्षी भी है। और चिड़िया जो है बहुत ही सीधा सरल सा ऐसा पक्षी है जो कितने बड़े बड़े दिग्गज, जैसे उसमें बड़े बड़े शेर वगैरह, हाथी, भालू, बंदर ऐसे रहते हैं एक ऐसे घर में जिसका नाम है चिड़ियाघर। तो बिल्कुल भोली भाली सीधी सादी जो 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 है ना पक्षी है चिड़िया, उसके नाम पर कितने बड़ी बात है। अभी कमजोर के ऊपर उन्हें कमजोर के आधार पर नाम रखें, कमजोर को मोटिवेट करें, कमजोर का हौसला बढ़ाएं। जैसे पिछड़े को पहले, वैसे कमजोर को ये चिड़ियाघर बहुत बड़ी बात है। ये एक सोचने वाली बात है। तो अब मैं कार्यक्रम शुरू करता हूं। और वैसे दो तीन जो है, पहले महिला रचनाकार और इसमें युवा कवित्री दिशा ग्रोवर, नोएडा उत्तर प्रदेश से। अभी पिछले दिनों इनकी 2 किताब आई थी। एक तो आई थी शब्दों की शरारत, वो बाल कविताओं की बड़ी गजब किताब थी, प्रकाशन विभाग से छपी हुई किताब। इतने सुंदर रंगीन चित्र और खूब सारी कविताएं, और कविताएं भी एक से बढ़कर एक। तो इसमें से मैंने चिड़िया रानी कविता लिया और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ऊंची ऊंची डाली पर चिड़िया रानी तेरा घर, ऊंची ऊंची डाली पर चिड़िया रानी तेरा घर। ये दिशा ग्रोवर की ये कविता है, जो नोएडा उत्तर प्रदेश की युवा कवित्री हैं और बहुत ही ऊर्जावान। आप कविता सुनिए। ऊंची ऊंची डाली पर चिड़िया रानी तेरा घर, और पास अगर आए कोई क्यों लगता तुझको है डर, पास अगर आए कोई क्यों लगता है तुझको डर। और नन्ही सी तुम हो सुंदर और फैला फैला अपने पर, नन्ही सी तुम हो सुंदर फैला फैला अपने पर। उड़ती रहती हो फर फर क्यों ना ठहरो तुम पल भर। ऊंची ऊंची डाली पर चिड़िया रानी तेरा घर, और रोज रोज तुम हमें रिझाती ची 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 तुम राग सुनाती। रोज रोज तुम हमें रिझाती ची 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 तुम राग सुनाती। और क्यों ना थकती हो बोलो तुम करके चहक चहक दिन भर। और ऊंची ऊंची डाली पर चिड़िया रानी तेरा घर, और होले होले फुदक फुदक कर,
होले होले फुदक फुदक कर ले जाती तुम चोंच में भर कर, और होले होले फुदक फुदक कर जल्दी जल्दी चावल चुग कर, होले होले फुदक फुदक कर और जल्दी जल्दी चावल चुग कर ले जाती तुम चोंच में भरकर, खीर बनाती हो क्या घर पर। ये बाल मन का कितना जबरदस्त एक सवाल है। देखो आप देखिए कितना बढ़िया सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है कि होले होले फुदक फुदक कर जल्दी जल्दी चावल चुग कर और ले जाती तुम चोंच में भरकर, खीर बनाती हो क्या घर पर। बहुत खूब भाई, दिशा ग्रोवर को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी बधाइयाँ। और अब मैं कुछ नाम बोल दूं जो नाम आए हैं, काफी आप सभी का सहयोग है। शंकर धाकड़, सुरेश चंद्र सरवारा कोटा से, शंकर धाकड़ इंदौर से, और राजेश कुमार शर्मा पुरोहित, और इसके बाद में फिर राजेश कुमार शर्मा पुरोहित और सुरेश चंद्र सरवाहारा और सूर्य कुमार जी पांडे साहब, क्या बात है, लखनऊ से हमारे देश के जाने माने रचनाकार सूर्य कुमार जी पांडे साहब, और सूरजाराम जी बिश्नोई, और दुष्यंत जोशी, बेटा इंजीनियर दुष्यंत जोशी। और ये और नाम आ रहे हैं, ये रिपीट भी हो रहे हैं, ये जल्दी से समझ में नहीं आता ये मामला जो है तकनीकी। और द्वारका प्रसाद जी नागपाल श्री गंगानगर से, और सुरेश कुमार पांडे जी कह रहे हैं मेरी उपस्थिति भी स्वीकार है। क्यों नहीं भाई साहब, आप सभी की उपस्थिति, आप सभी मेरे लिए वंदनीय है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज तो पांडे जी से बात भी हुई थी सुबह, 80 को लेकर बात हुई थी भी। एक अखबार में, एक प्रतिष्ठित अखबार में इनकी एक कविता छपी थी, बड़ी गजब, और मैं पढ़ के हैरान। मैंने कहा कमाल, इतनी लंबी कविता, कितनी सुंदर कविता, पता ही नहीं चला कब पढ़ गया मैं, एक सांस में ही। 80 के ऊपर थी भी, 80 जो है गायब होती जा रही है, किस पर हंसे हैं ये बात। वैसे हंसने को बहुत सारी चीजें हैं, यानी उस कविता को पढ़े पता चलेगा। राजस्थान पत्रिका में आज रविवार के अंक में बहुत ही सुंदर कविता छपी, और मैं इस मंच पर आपको मैं बधाई देता हूँ बहुत बहुत। और अब मैं एक युवा कवित्री और शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से सृष्टि पांडे जो है, ये डॉक्टर नागेश पांडे संजय इनकी सुपुत्री हैं। और एक खास बात और भी है, मेरे पिताजी भी कहा करते थे, मैंने कहा था मेरे बच्चों के लिए, मैंने कहा पिताजी देखो आपके पोते ने देखो कहानी लिखी है। पिताजी कहने लगे यार भाई उंदरा का जामेड़ो तो बिल्ली खोदेगा, तो यानी चूहों के बच्चे तो बिल्ली खोदेंगे। तो नागेश पांडे जी जैसे ऊर्जावान रचनाकार है तो उनकी बेटी कविता लिखेगी, ये तो तय है, क्योंकि उनके ब्लड के अंदर है, खून में है, और जन्म से ही उनको ये माहौल मिला है, माहौल का बहुत असर है। मछली को तैरना कौन सिखाता है, तो ये माहौल से अपने आप ही सीखते हैं। तो मैं अब कविता शुरू करता हूँ। ज्ञान कम और कविताएं ज्यादा, ये जरूरी है, लेकिन मेरी आदत है, कोई बात में कोई बात आ जाती है, कोई लतीफा आ जाता है, तो भाई मैं शेयर कर लेता हूँ आपसे। तो अब आप सुनिए सृष्टि पांडे की रचना चिर्रो देवी। ये सभी की कविताएं चिड़िया पर है, क्योंकि आज चिड़िया विषय तीसरा भाग में प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने। चिर्रो देवी सुनो सुनो, ये सृष्टि पांडे जी कह रही हैं कि चिर्रो देवी सुनो सुनो और बात हमारी जरा गुनो। चिर्रो देवी सुनो सुनो बात हमारी जरा गुनो, कैसे उड़ती नील गगन में आता है मेरे भी मन में। अब देखो बाल मन जो है क्यों नहीं आता, हम देखते हैं कई बार छोटे छोटे होते हैं तो आप भी देखते हैं, हवाई जहाज देखते हैं और कल्पना करते हैं देखो इसके अंदर कितने लोग होंगे, कैसे उड़ रहा है ये। इसी तरह से पक्षी के मन में आती है बच्चों के कि कैसे उड़ती नील गगन में आता है मेरे भी मन में, नील गगन की सैर करूं मगर सोच कर बहुत डरूं, पंख नहीं है मेरे पास बोलो कैसे करूं प्रयास, क्या जहाज का टिकट कटाऊं तुमसे भी ऊंची हो जाऊं। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। कि क्या जहाज का टिकट कटाऊं तुमसे भी ऊंची हो जाऊं, बहुत खूब। तो ये सृष्टि की कविता, बहुत सुंदर कविता। और अब आपके सामने एक ऊर्जावान कवित्री इंजीनियर आशा शर्मा, बीकानेर राजस्थान, आपकी कविता है चिड़िया। फुदक फुदक कर आती चिड़िया दाना चुग उड़ जाती चिड़िया, फुदक फुदक कर आती चिड़िया दाना चुग उड़ जाती चिड़िया, सूरज का संदेशा लेकर सबको सुबह जगाती चिड़िया, और खिड़की पर आ जाती चिड़िया और मीठा गीत सुनाती चिड़िया, आलस जागो बिस्तर छोड़ो ची 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 शोर मचाती चिड़िया।
खिड़की पर आ जाती चिड़िया, मीठा गीत सुनाती चिड़िया। आलस त्यागो बिस्तर छोड़ो, ची ची शोर मचाती चिड़िया। और दिन भर उड़ती फिरती चिड़िया, फिर भी तनिक न थकती चिड़िया। और जल्दी सोना जल्दी उठना, आदत तेरी लगती चिड़िया। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। भाई जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, और जब जल्दी उठेंगे, नहीं उठेंगे तो चिड़िया जो है वो आवाज करके जगा देगी अभी। तो सुबह जल्दी उठना भी फायदेमंद है। तो इस कविता में एक संदेश भी है, और ये लयबद्ध कविता जो है बच्चों के मन को खूब अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया। और मेरा तो आप सभी से ये निवेदन है भी, मैं अपने नाती पोतों को लेकर आया करो, बच्चों को लेकर आया करो, कई मित्र लेके भी आते हैं। तो अब मैं एक और रचनाकार, वर्णमाला क्रम के हिसाब से मैंने दिया है, ये 2 रचनाकारों के बाद में, युवा कवित्रों के बाद में आशा शर्मा से मैंने अनुक्रम लिया है। तो गोरैया, क्योंकि चिड़िया भी कहते हैं, गोरैया भी कहते हैं, और भी कई नाम होंगे। चिड़कली भी बोलते हैं राजस्थानी में, और बेटी को भी चिड़कली बोलते हैं, बेटी को भी। हिमाचल में भी बेटी को चिड़िया बोलते हैं, कई गीतों में मैंने सुना है। तो अब आप देखिए, गौरी शंकर वैश्य विनम्र लखनऊ उत्तर प्रदेश के रचनाकार हैं, और इनकी कविता है गोरैया। नन्ही सी गोरैया है, प्यारी सी गोरैया है, घर आंगन में फुदक रही भोली सी गोरैया है। नन्ही सी गोरैया है, प्यारी सी गोरैया है, घर आंगन में फुदक रही भोली सी गोरैया है। और चिंचियाती होते ही भोर, चिंची ची का करती शोर। चिंचियाती होते ही भोर, चिंची ची का करती शोर। कभी बैठ जाती मुंडेर पर, जाती कभी वाटिका और। कभी बैठ जाती मुंडेर पर और जाती कभी वाटिका और बिस्किट पाकर खाती कुर। बिस्किट पाकर खाती कुर, झट से उड़ जाती है फुर। बिस्किट पाकर खाती कुर, झट से उड़ जाती है फुर। और छोटी मुन्नी नटखट है, उसे देख कर कहती हुर। छोटी मुन्नी नटखट है, उसे देख कहती है हुर। और मैं देता हूँ दाना पानी, खुश हो जाती चिड़िया रानी। और छज्जे पर यह बना घोंसला, अंडों की करती निगरानी। और नन्ही सी गोरैया है, प्यारी सी गोरैया है, घर आंगन में फुदक रही बोली सी गोरैया है। तो ये कविता थी गौरी शंकर वैश्य विनम्र और लखनऊ उत्तर प्रदेश के। और एक खास बात और भी है कि इन 16 कविताओं में 8 कविताएं उत्तर प्रदेश के रचनाकारों की है। भी उत्तर प्रदेश तो भले राजनीति हो या साहित्य हो, सब में अग्रणी है। बचपन में हम देखते थे, हमारे हिंदी के कई स्कूलों में हिंदी के गुरुजी जो हैं उत्तर प्रदेश के ही होते थे, बड़े विद्वान और बड़े शुद्ध उच्चारण करने वाले। तो ये उत्तर प्रदेश की एक विशेषता भी है। और कहते हैं ना, लखनऊ, लखनवी अंदाज से अलग ही अंदाज है लखनऊ का। बहुत ही जबरदस्त बातें हैं उत्तर प्रदेश की। तो अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ एक अन्य कवि की रचना, जिनका नाम है डॉक्टर घमंडीलाल अग्रवाल, गुरुग्राम हरियाणा से। ये सभी जानते हैं इनका नाम। अलग अलग विषयों पे इनके तो खूब सारी कविताएं हैं, और इनकी राइटिंग गजब, जबरदस्त, बहुत बढ़िया राइटिंग, बहुत सुंदर राइटिंग है इनकी। लिखते हैं तो जैसे मोती पिरोती है, और शब्दों का एक एक शब्द का मैंने पहले भी बताया था, ये बहुत ध्यान रखते हैं। तो इनकी कविता देखिए, डॉक्टर घमंडीलाल अग्रवाल जी की कविता प्यारी चिड़िया। प्यारी चिड़िया न्यारी चिड़िया, तिनके चुन चुन लारी चिड़िया। प्यारी चिड़िया न्यारी चिड़िया, तिनके चुन चुन लारी चिड़िया। और मेहनत करके एक सलोना अपना नीड़ बना रही चिड़िया। मेहनत करके एक सलोना अपना नीड़ बना रही चिड़िया। और मुन्ने का मन खुश हो जाता, मीठा राग सुनाती चिड़िया। मुन्ने का मन खुश हो जाए, मीठा मीठा गारी चिड़िया। और ची 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 हरदम क्यों करती, ची 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 हरदम क्यों करती, थोड़ा तो सुस्तारी चिड़िया। ची 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 हरदम क्यों करती, थोड़ा तो सुस्तारी चिड़िया। और तुम्हें पकड़ कर प्यार करूंगा, हाथ कभी तो आरी चिड़िया। तुम्हें पकड़ कर प्यार करूंगा, कभी हाथ कभी तो आरी चिड़िया। गति और गति का जीवन का गहना है, और गति ही जीवन का गहना है। गति यानी चलते रहना, गति ही जीवन का गहना है। और गति का पाठ पढ़ा रही चिड़िया। और नई सदी में जीने का भी
मंत्र नया दे जारी चिड़िया, नई सदी में जीने का भी मंत्र नया दे जारी चिड़िया। क्या बात है, एक छोटी सी भोली सी नादान चंचल चिड़िया से कभी कितनी कुछ चीजें मांगते हैं, भी ये चीज तू दे जा, ये दे जा, क्योंकि उन्हें ये लगता है भी चिड़िया के पास सब कुछ है। बहुत बढ़िया कविता, बहुत सुंदर। और डॉक्टर घमंडी लाल जी अग्रवाल को बहुत बहुत बधाई। अब मैं अभी जैसे सृष्टि पांडे की रचना मैंने पढ़ी थी, अब इनके पिताश्री की रचना देखिए, डॉक्टर नागेश पांडे संजय, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। और इनकी कविता का शीर्षक है बोल चिरोटे, यानी चिड़िया का जो बच्चा है उसे कहा बोल चिरोटे। चू 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 बोल चिरोटे, चू 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 बोल, चू 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 बोल चिरोटे, चू 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 बोल। और देख चिड़ैया लाई दाना कुटुर कुटुर कर अब तू खाना, देख चिड़ैया लाई दाना कुटुर कुटुर कर अब तू खाना, लेकिन मुंह तो खोल चिरोटे, लेकिन मुंह तो खोल। चू 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 बोल चिरोटे, चू 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 बोल। और बड़े हो रहे पंख तुम्हारे उड़ने की कोशिश कर प्यारे, बड़े हो रहे पंख तुम्हारे उड़ने की कोशिश कर प्यारे, आसमान में डोल चिरोटे, आसमान में डोल। और चू 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 बोल चिरोटे, चू 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 बोल। और आगे देखिए इनका आखिरी अंतरा इस कविता का, कि चिड़िया ने है दही जमाया। और कवि की कल्पना देखिए आप, चिड़िया ने है दही जमाया, उसे भगोने में रखवाया, और जल्दी ढक्कन खोल चिरोटे, जल्दी ढक्कन खोल। और चू 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 बोल चिरोटे, चू 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 बोल। और चू 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 बोल चिरोटे, चू 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 बोल। क्या बात है, बहुत खूब। डॉक्टर नागेश पांडे संजय, हमारे बहुत पुराने मित्र भी, आपको बहुत बहुत बधाई। और इसके बाद में पंजाब के एक राइटर जो बच्चों के लिए खूब सारी कहानियां लिखते हैं, और आपको केंद्रीय साहित्य अकादमी से, साहित्य अकादमी नई दिल्ली से पंजाबी बाल साहित्य में आपको बहुत ही बड़ा पुरस्कार मिला है, और मैं आपको बधाई देता हूं। और आपकी एक रचना देखिए आप, इस कविता में एक पीड़ा उठाई गई है, भी चिड़िया गई कहाँ। एक कवि जो है, ये बाल कवि, ऐसी अभिव्यक्ति देखिए आप, बहुत चिंतित है, और ये चिंता का स्वर जो है आप देखिए इनकी कविता में कि चिड़िया कहाँ गई, और यही कविता का शीर्षक है, चिड़िया कहाँ गई। डॉक्टर दर्शन सिंह आसठ, पंजाब। बात समझ न आई अम्मा चिड़िया कहाँ गई, बात समझ न आई अम्मा चिड़िया कहाँ गई, और देती नहीं दिखाई अम्मा चिड़िया कहाँ गई, देती नहीं दिखाई अम्मा चिड़िया कहाँ गई। ये एक बच्चे की समस्या है, मतलब मन के अंदर भी चिड़िया गई कहाँ, कहीं इधर उधर दिख ही नहीं रही है। और आगे देखिए कि घर आंगन महकाती थी जो, घर आंगन महकाती थी जो, दाना दुन का खाती थी जो, फुदक फुदक इठलाती थी जो, कहाँ उड़ान लगाई अम्मा चिड़िया कहाँ गई। और बात समझ न आई अम्मा चिड़िया कहाँ गई। और तिनका तिनका लाती थी वो, छत में नीड़ बनाती थी वो, अपना स्वर्ग रचाती थी वो, किसने नजर लगाई अम्मा चिड़िया कहाँ गई। बात समझ न आई अम्मा चिड़िया कहाँ गई। और बच्चों के संगाती भी थी, बच्चों के संगाती भी थी, उड़ना उन्हें सिखाती भी थी, बच्चों के संगाती भी थी, उड़ना उन्हें सिखाती भी थी, मिट्टी में नहलाती भी थी, हुई क्यों आज पराई अम्मा चिड़िया कहाँ गई। और बात समझ न आई अम्मा चिड़िया कहाँ गई। अभी नहीं ननिहाल से आई, क्योंकि बच्चे ननिहाल का भी पूरा वो रखते हैं, मतलब मन रखते हैं कि नानी के पास जाऊं, दही रोटियां खाऊं। तो बाल कवि जो है देखिए, उनकी अभिव्यक्ति देखिए कि अभी नहीं ननिहाल से आई, या बिल्ली कुत्ते ने खाई। ये भी एक चिंता का स्वर है, क्योंकि चिड़िया छोटा जीव है, कोई भी जानवर उसको खा सकता है, कुत्ता बिल्ली और अन्य। तो अभी नहीं ननिहाल से आई, या बिल्ली कुत्ते ने खाई, क्या कौवे संग हुई लड़ाई, खिचड़ी नहीं पकाई अम्मा चिड़िया कहाँ गई। और बात समझ न आई अम्मा चिड़िया कहाँ गई। और बोलो उसको अम्मा मोरी, और बोलो उसको अम्मा मोरी, और पानी की है भरी कटोरी, पी ले आकर चोरी चोरी, चूरी भी न खाई अम्मा चिड़िया कहाँ गई। और बात समझ में आई,
बात समझने आई अम्मा चिड़िया कहाँ गई। और कुदरत की वो शान थी चिड़िया। ये प्रकृति की, वास्तव में प्रकृति की शान है चिड़िया, हमारा मित्र भी है और ये एक आंगन की शोभा भी है। तो कुदरत की वो शान थी चिड़िया, वो नन्ही सी एक जान थी चिड़िया, देश की एक पहचान थी चिड़िया, क्यों पहचान गवाई अम्मा चिड़िया कहाँ गई। और बात समझने आई अम्मा चिड़िया कहाँ गई, देती नहीं दिखाई अम्मा चिड़िया कहाँ गई। और चिड़िया कहाँ गई अम्मा चिड़िया कहाँ गई। बहुत खूब, बहुत बढ़िया डॉक्टर दर्शन सिंह आसठ, आपको मैं बधाई देता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, इतनी बढ़िया कविता लिखी आपने, खूब भाई। अब मैं कुछ नाम बोल दूं। मदन गोपाल पेंटर, ये अपने रावत सर से, और वेद प्रकाश शर्मा। मदन गोपाल पेंटर से पता लग गया कि बहुत जबरदस्त पेंटर है। इन्होंने मुझे 81 में एक पेंटिंग भी दी थी सोनी माईवाड़ की, गिफ्ट में, उपहार में। और वेद प्रकाश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार और युवा व्यंग्यकार, और दिलीप कुमार जी हुड्डा, और आगे हैं विनोद अग्रवाल जी, और डॉक्टर घमंडीलाल जी अग्रवाल, और रजनीकांत शुक्ल, आप गाजियाबाद से, और रामेश्वर प्रसाद जी सारस्वत, ये डॉक्टर आर.पी. सारस्वत, ये सहारनपुर से। और शंकर दाकर ने खूब बड़ा कमेंट लिखा है और खूब बधाइयाँ दी है। और घमंडीलाल जी और रजनीकांत जी शुक्ल, ये सब बधाइयाँ दे रहे हैं, सबको बहुत बढ़िया लग रहा है। और राजाराम स्वर्णकार, ये कई नाम पढ़ने में नहीं आ रहे हैं। और सतीश मिश्र और हुंदराज जी बलवानी, सतीश मिश्र जी शाहजहांपुर से, और हुंदराज बलवानी आप अहमदाबाद गुजरात से, और राजाराम स्वर्णकार बीकानेर से। और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, खूब स्वागत आपका। राजाराम स्वर्णकार जी ने खूब कमेंट किए हैं भाई, खूब किए हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और शंकर दाकड़ और घमंडीलाल जी अग्रवाल बहुत ही सुंदर बता रहे हैं। उमेश कुमार जी चौरसिया कोटा से, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई कई नाम रह जाए ना तो मुझे माफ़ कर देना, कई चूक हो जाती है। शिवराज भारती है नौहर से, पूर्ण शर्मा पूर्ण, और ये रामगढ़ से, रामगढ़ हमारे नौर हनुमानगढ़ जिले से। आप सभी का, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं आगे कविता पढ़ता हूँ। डॉक्टर फहीम अहमद, आपकी रचना पढ़ता हूँ मैं। चिड़िया कहाँ गई, ये संभल उत्तर प्रदेश से डॉक्टर फहीम अहमद, और इनकी कविता का शीर्षक है चिड़िया कहाँ चली। भाई गर्मी खूब है पिछले दिनों की तरह, अब भी गला थोड़ा सूख रहा है। डॉक्टर फहीम अहमद जी की कविता का शीर्षक है चिड़िया कहाँ चली। उड़ती चिड़िया कहाँ चली है मुझको जरा बता दो माँ, उड़ती चिड़िया कहाँ चली है मुझको जरा बता दो माँ, रोज उधर क्यों जाती उड़कर कहाँ बनाया है उसने घर, रोज उधर क्यों जाती उड़कर कहाँ बनाया है उसने घर, नन्हे मुन्ने हैं उसके पर लगती है वह मुझको सुंदर, लुका छिपी खेलूं उसके संग उसको पास बुला दो माँ, उड़ती चिड़िया कहाँ चली मुझको जरा बता दो माँ, यहीं लोन में उसका प्यारा अगर बना दूं मैं घर न्यारा, साथ चाहिए उसे हमारा तो दे दूं मैं जरा सहारा, और भूखी होगी शायद चिड़िया दाने उसे चुगा दूं माँ, उड़ती चिड़िया कहाँ चली है मुझको जरा बता दो माँ। चूं 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 गाने गाना, खूब फुदकना फिर इठलाना, रोज हवा से रेस मिलाना, और सीखूं बादल को छुआना, और उड़ू मगन हो नील गगन में ऐसे पंख दिला दो माँ, उड़ती चिड़िया कहाँ चली है मुझको जरा बता दो माँ। क्या बात है, चिड़िया जा रही है तो माँ से बेटा जो है, वो बेटा या बेटी ये सवाल कर रहे हैं भी कहाँ जा रही है ये, तो उड़ू गगन मगन में, उड़ू मगन हो नील गगन में, उसकी भी इच्छा है भी चिड़िया के साथ उड़ू, तो उड़ू मगन हो नील गगन में ऐसे पंख दिला दो माँ, उड़ती चिड़िया कहाँ चली है मुझको जरा बता दो माँ, और उड़ती चिड़िया कहाँ चली है मुझको जरा बता दो माँ। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और अब फहीम अहमद जी भी आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि बहुत सुंदर। विमला रस्तोगी जी आए हैं, आप भी कविता का बहुत सुंदर बता रहे हैं कविता को। रजनीकांत शुक्ल जी भी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भाई, इतना बढ़िया लिखा हुआ है।
नरेश छांडिले जी भी आए हैं, सूर्यराम जी बिश्नोई और रामेश्वर प्रसाद जी सारस्वत कह रहे हैं कि चिड़िया कहाँ चिड़िया चली गई। और पवन ये भट्ट रॉय ये झंडावाड़ी से हमारे पुराने जो प्रिय स्टूडेंट हैं, ये आप भी आए हैं। और अंबुजा अपनी छोटी बिटिया को भी साथ लेकर बैठी हैं, सुमन को, बहुत अच्छा लग रहा है ये बैठे हैं। और हेमराज जी भी आए हैं, हेमराज सिंह जी भी आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दिव्य रमेश जी हमारे बड़े भाई साहब नोएडा से और बड़े दिग्गज राइटर। और दर्शन सिंह जी आसठ भी अब अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी वाला जल्दी से नहीं पढ़ा जा रहा है, लेकिन शुभकामनाएं दी है दर्शन सिंह जी ने, दिव्य रमेश जी भाई साहब ने, सबने दुआएं दी हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा हौसला बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। यूं लगता है भी मैं जब तक जीऊं, जब तक रचनाएं पढ़ता रहूं, लंबे टाइम जब तक मेरे से पढ़ा जाए। और अब मैं आगे कविता पढ़ता हूँ फहीम अहमद जी के बाद में। अब पढ़ता हूँ मैं प्यारी चिड़िया, और कविता का शीर्षक है प्यारी चिड़िया, और इसके रचनाकार हैं रजनीकांत शुक्ल, गाजियाबाद के। मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के 16 में से 8 रचनाकार हैं, ये बहुत ही गर्व की बात है। तो अब आप देखिए प्यारी चिड़िया, रजनीकांत जी शुक्ल, आपने क्या लिखा है देखिए आप। आसमान में ऊंची उड़ती है प्यारी चिड़िया, आसमान में ऊंची उड़ती है प्यारी चिड़िया, और खूब हमारे मन को भाती है प्यारी चिड़िया, खूब हमारे मन को भाती है प्यारी चिड़िया। और रंग बिरंगे पंखों वाले कपड़े ये पहने, और चौकन्नी है हर पल, चौकन्नी हर पल है इसकी फुर्ती क्या कहने। और पास नहीं आती है मन को बहुत लुभाती है, और संग उड़े हम इसके ऐसा मन ललचाती है। हम भी एक बनाएंगे ऐसी ही चिड़िया, और सुंदर पंख रंगेंगे इसके होंगे जो बढ़िया। और आसमान में ऊंची उड़ती है प्यारी चिड़िया, और खूब हमारे मन को भाती है प्यारी चिड़िया। और प्यारी नन्ही चिड़िया को हम मित्र बनाएंगे, प्यारी नन्ही चिड़िया को हम मित्र बनाएंगे। और बना मूर्ति रंग बिरंगी इसे सजाएंगे, और आजारी अब ना जारी तू हो प्यारी चिड़िया। और मन भाता वो चिंची गाना अब गारी चिड़िया, आजारी अब ना जारी तू ओ प्यारी चिड़िया। और मन भाता वो चिंची गाना अब गारी चिड़िया, और आसमान में ऊंची उड़ती है प्यारी चिड़िया, और खूब हमारे मन को भाती है प्यारी चिड़िया। ये बहुत खूब, बहुत बढ़िया। रजनीकांत शुक्ल बहुत ही ऊर्जावान रचनाकार, बहुत बढ़िया। और पवन भट्ट जो कह रहे हैं कि प्रणाम गुरुदेव, और सूर्य कुमार पांडे जी कह रहे हैं कि आसठ जी की अच्छी कविता की शुभकामनाएं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्योंकि रोशनी मैंने लाइट सामने लगा रखी है तो आंखों में गिरती है, तो कई बार पढ़ा नहीं जा रहा है। शिवचरण जी पधारे हैं, आपका सभी का आपका स्वागत। और जो कमेंट कर रहे हैं हमारे सभी साथी, हमारे भाई बंधु और बड़े दिग्गज राइटर, आप कर रहे हैं तो हौसला बढ़ता है भी। आप कमेंट कर रहे हो, मेरी रचना पर अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। और आगे मैं एक रचना पढ़ता हूँ, नारनौल हरियाणा से डॉक्टर रामनिवास मानव, और इनकी रचना का शीर्षक है चिड़ैया। क्यों इतनी बेचैन चिड़ैया। अब चिड़िया जो है कैसे परेशान है, उनकी अभिव्यक्ति देखें आप। क्यों इतनी बेचैन चिड़ैया, आओ इससे पूछें भैया, क्यों इतनी बेचैन चिड़ैया, आओ इससे पूछें भैया। और बोलो तनिक चिड़ैया बोलो, राज सभी निज मन के खोलो। जब चिड़िया से कहा तो चिड़िया क्या करती है, क्या चिड़िया पास हमारे आई, मन की सारी व्यथा सुनाई। चिड़िया पास हमारे आई, मन की सारी व्यथा सुनाई। पत्थर के घर जगह न खाली, लगी खिड़कियों पर भी जाली। बोलो कैसे भीतर आऊं, और घोंसला कहाँ बनाऊं। पेड़ कटे सब ठौर नहीं है, घर जैसा कुछ और नहीं है। क्यों इतनी बेचैन चिड़ैया, आओ इससे पूछें भैया। बोलो तनिक चिड़ैया बोलो, राज सभी निज मन के खोलो। आगे देखिए आप, कि घर की चिंता मुझे सताती, और तिनका भी मैं जोड़ न पाती। बोलो अब मैं कहाँ रहूंगी, कैसे सर्दी धूप सहूंगी। घर की चिंता मुझे सताती, तिनका भी मैं जोड़ न पाती। बोलो अब मैं कहाँ रहूंगी, कैसे सर्दी धूप सहूंगी। और हमने पीड़ा उसकी जानी। अब कवि मन जो क्या कहता है
कहते हैं कि हमने पीड़ा उसकी जानी, बातें सारी उसकी मानी, और खिड़की खोल बुलाया उसको, खिड़की खोल बुलाया उसको, कोने में बैठाया उसको। चिड़िया को भी मिला ठिकाना, फूटा मन से मोह का गाना, और घर तो घर ही होता भैया, और मानव हो या सोन चिड़ैया, क्यों इतनी बेचैन चिड़ैया, आओ इससे पूछें भैया। तो कोई संकट में है तो हम उसके संकट को जाने, बात करें, उसका दुख बांटें, दुख बंटाएं। दुख बांटने से बढ़ता है, ये बहुत जरूरी भी है। खुशी बताएं, बताने से डबल होती है, और दुख बंटाएं दुख आधा हो जाता है। बहुत खुशी की बात है, बहुत बढ़िया। डॉक्टर रामनिवास मानव, नारनौल, हरियाणा से आपको मैं बधाई देता हूँ इस चिड़ैया कविता पर। और आगे मैं कविता पढ़ता हूँ डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद सारस्वत जी की कविता, जो डॉक्टर आर.पी. सारस्वत के नाम से रचनाएं लिखते हैं, लेकिन वो वर्णमाला क्रम के हिसाब से मैंने पूरा नाम दे दिया, क्षमा करें। आपको अगर कोई लगा हो भी, मैं तो डॉक्टर आर.पी. सारस्वत के नाम से लिखता हूँ, लेकिन आपका पूरा नाम मैंने देखा, वो आपने 7 किताबें मुझे भेजी थी, उन सब में मैंने ढूंढा तो एक जगह मिल गया, तो मैंने कहा ये मैंने ढूंढ लिया देखो। तो फिर मैं बता दूं सभी पाठकों को, मित्रों को, सभी साथियों को जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद जो है सारस्वत जी, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, तो ये भी खूब लिखते हैं। ये बाल मन के संवेदनशील कवि हैं। इनकी रचना देखिए, बोल चिड़ैया बोल, बोल चिड़ैया बोल चिड़ैया बोल चिड़ैया बोल, और कान हमारे तरस गए हैं सुनने मिठे बोल। बोल चिड़ैया बोल चिड़ैया बोल चिड़ैया बोल, कान हमारे तरस गए हैं सुनने मिठे बोल। और क्यों अब नजर नहीं आती है भूले भटके भी, क्यों अब नजर नहीं आती है भूले भटके भी, और इधर न आती तो लगता है कैसे तेरा जी, कैसे रह पाती है हम बिन इतने दिन तक गोल। बोल चिड़ैया बोल चिड़ैया बोल चिड़ैया बोल, और ढूंढ लिया है नया नया क्या और ठिकाना जी। अब कवि मन जो है वो चिड़िया के लिए कह रहे हैं कि तू मतलब कहाँ नजर नहीं आ रही है, तूने कोई और ढूंढ लिया क्या, कोई ठिकाना कहीं और रहने लग गई। तो कविता में देखिए कि ढूंढ लिया है नया नया क्या और ठिकाना जी, और क्या हमसे बढ़िया मिल जाता चुगने दाना जी। आज बता दे बातें सारी अपने जी की खोल, और बोल चिड़ैया बोल चिड़ैया बोल चिड़ैया बोल। और पूरा घर बेताब इधर है, पूरा घर बेताब इधर है तेरे आने को, पूरा घर बेताब इधर है तेरे आने को। और सच बतला दे कब आएगी गाना गाने को, सच बतला दे कब आएगी गाना गाने को, फिर कब से गूंजेंगे घर में तेरे सुर अनमोल। और बोल चिड़ैया बोल चिड़ैया बोल चिड़ैया बोल। और हमको सब मालूम हुआ है तेरे बारे में, हमको सब मालूम हुआ है तेरे बारे में, हम सब लापरवाह हुए हैं तेरे बारे में, हमको सब मालूम हुआ है तेरे बारे में, हम सब लापरवाह हुए हैं तेरे बारे में। और हमने ही तेरे जीवन में, हमने ही तेरे जीवन में देख दी, हमने तेरे जीवन में देख दिया विष घोल। और बोल चिड़ैया बोल चिड़ैया बोल चिड़ैया बोल, क्योंकि चिड़िया के जीवन में हमने विष इसलिए घोल दिया। अभी हम चिड़ियों को ना दाना डालते हैं, ना गर्मियों में कोई उसके लिए कोई पानी का कोई सकोरा रखते हैं, पानी के लिए कोई परिंदा रखते हैं ऐसे, और रख देते हैं तो कई बार पानी भी नहीं डालते, और फिर कहते हैं ओ भूल गए। तो भाई क्यों भूल गए, चिड़िया तो इंतजार कर रही है, वो उसका कहाँ है घर। तो हम नन्हे नन्हे जीवों की हम मदद करें, सहयोग करें, उसको दाने दें, पानी दें, और वो खाए पिएगी, वो रौनक करेगी। हमारे घर की शान है चिड़िया। अब आगे देखिए, डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम लखनऊ से, ये भी बच्चों के दिग्गज राइटर हैं, और खूब ऐतिहासिक जो चीज़ें बाल साहित्य में खूब लिखा इन्होंने। इनसे भी परिचय हुआ था लगभग 2000 में या 2001 में, इलाहाबाद में भी, और कई जगह हम मिले हैं। अभी बहुत संवेदनशील राइटर हैं, और रचनाओं से ज़्यादा ऐतिहासिक चीज ज़्यादा लिखते हैं। कविताएं भी इनकी बहुत बढ़िया है। शिशु गीत बच्चों के छोटे छोटे ये खूब लिखते हैं, कविताओं से भी ज़्यादा। छोटे छोटे वो कहना देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, तो छोटे छोटे बच्चों के बाल मन की चीज़ें जो मन को छूती हैं। तो इनकी एक बड़ी कविता मेरे हाथ में आ गई, गोरैया उड़कर आती है।
तो वो आ गई, तो मैंने कहीं से ले ली है कविता। तो ये अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम की ये कविता। मेरे आंगन में गोरैया उड़कर आती है और चींची चूं चूं मीठे मीठे गीत सुनाती है, और सुबह सुबह दादी जी कुछ दाने बिखराती है, और ताजा पानी प्याली में रख उसे बुलाती है, और दाना खाकर पानी पीकर वह सुख पाती है। और मेरे आंगन में गोरैया उड़कर आती है, और खा पी कर गोरैया दिन में दूर चली जाती, खा पी कर गोरैया दिन में दूर चली जाती, और रोज शाम को मुंह में भरकर तिनके ले आती, और तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर नीड़ बनाती है। और मेरे आंगन में गोरैया उड़कर आती है, सारा दिन मेहनत करने का पाठ पढ़ाती है, नन्ही नन्ही आंख नचाकर पास बुलाती है। और मेरे आंगन में गोरैया उड़कर आती है, और चिंची चूं 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 मीठे गीत सुनाती है, और चिंची चूं चूं मीठे मीठे गीत सुनाती है। मेरे आंगन में गोरैया उड़कर आती है, और चिंची चूं चूं मीठे मीठे गीत सुनाती है। क्या बात है, बहुत खूब डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम भाई, बहुत बढ़िया। आप लखनऊ उत्तर प्रदेश से, बहुत सुंदर कविता, बहुत बहुत बधाई आपको। और आगे जो है मैं अब कविता जो सुनाने जा रहा हूँ आपको, सूर्य कुमार पांडे जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। आपने ये कविता 50 साल पहले दी थी, जो धर्मी प्रकाशित हुई थी। क्योंकि मेरी फोन पर अक्सर बात होती रहती है, और मित्रों से जब मेरी बात होती है तो मैं कई बार कविता के साथ कोई संदर्भ में कोई बात आती है तो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो उन्होंने 50 साल पहले महंगाई पर कविता लिखी थी, और महंगाई देखो, तब भी महंगाई थी 50 साल पहले, और आज भी महंगाई है। अब किसी का भी भाव देख लो आप। पहले पिताजी बताते थे भी, इतने आते थे एक आने के, इतने शेर, इतने ऐसे, मतलब कई, जैसे 40 शेर का एक मन, तो इतने आते थे। घी बताते हैं इतना ये भाव था, इतना अचंभा होता है, विश्वास ही नहीं होता। और आज आसमान छू रहे हैं। देखो पेट्रोल भाव देखें तो पेट्रोल का 120-25 ये हो रहा है। गेहूं का पूछो तो कहीं 3000, कहीं 4000, कहीं 5000। और ये गेहूं भी इस तरह का मिल रहा है अपने को। हमारे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के इस क्षेत्र में जो है, जो अपने पंजाब और हरियाणा के पास में जो राजस्थान का एरिया है, यहाँ दवाइयाँ छिड़कते हैं, तो डॉक्टर गेहूं खाने के लिए मना भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये भी, और अब तो गेहूं का उत्पादन भी इतना कम होने लग गया। अभी फोन पर जो बात हुई थी, सूर्य कुमार पांडे जी से बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो सरकार ने अब निर्यात पर भी रोक लगा दी। गेहूं अब भेजेंगे भी नहीं, क्योंकि उत्पादन कम हो रहा है। और ये स्थिति आएगी, अगर उत्पादन और ज्यादा कम हो जाएगा तो फिर रेट और बढ़ेंगे, फिर और महंगाई होगी। फिर वही गाना, वो महंगाई मार गई, बाकी कुछ बच्चा नहीं, महंगाई मारी। ये गाना एक पिक्चर है, मनोज कुमार की जो पिक्चर है, और शायद प्रेमनाथ पर फिल्माया हुआ है, महंगाई मार गई। तो अब मैं इनकी कविता सुनाता हूँ, और कविता का शीर्षक है महंगाई के दौर में। सूर्य कुमार पांडे जी की ये कविता। तब भी महंगाई थी, आज भी। अब चिड़िया के साथ, चिड़िया के बहाने देखिए आप, दाना लेने चिड़िया निकली महंगाई के दौर में, दाना लेने चिड़िया निकली महंगाई के दौर में, घर का राशन खत्म हो गया खाना बहुत जरूरी है, घर का राशन खत्म हो गया खाना बहुत जरूरी है, बच्चों का है पेट पालना यह कैसी मजबूरी है, और जिस दुकान पर भी वह जाती चीजें सही नहीं मिल पाती, और घोर मिलावट सब कुछ नकली महंगाई के दौर में, और दाना लेने चिड़िया निकली महंगाई के दौर में, दाना लेने चिड़िया निकली महंगाई के दौर में। वो लंबी लाइन देख देख कर, लंबी लाइन देख देख कर हिम्मत टूट गई उसकी, लंबी लाइन देख देख कर हिम्मत टूट गई उसकी, थैली और अठन्नी दाबे फिर वह चुपके से खिसकी, थैली और अठन्नी दाबे फिर वह चुपके से खिसकी, और सोच रही किस दर को जाऊं सस्ते में राशन ले आऊं, मुश्किल में है हालत पतली महंगाई के दौर में, और दाना लेने चिड़िया निकली महंगाई के दौर में, दाना लेने चिड़िया निकली महंगाई के दौर में। ये अठन्नी की बात जो है, ये 1 आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना और 16 आने का 1 रुपया होता था। और उसके बाद में पैसे शुरू हो गए, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा और 100 नए पैसे का 1 रुपया, 100 पैसे का 1 रुपया। तो इस तरह से इसमें दिया है ना, जैसे लंबी लाइन देख देख कर हिम्मत टूट गई उसकी, और थैली और अठन्नी दाबे फिर वह चुपके से खिसकी,
तो अठन्नी अठन्नी का आँख में ऐसे दाब कर ऐसे वो जा रही है। तो बहुत बढ़िया कविता, बहुत सुंदर, चिड़िया के बहाने महंगाई पर बहुत खूबसूरत कविता दी है और बच्चों को ये बताने के लिए कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। अब आप देखिए उत्तराखंड की ये कविता, हरप्रसाद रोशन आपकी कविता है और इसका शीर्षक है गौरैया। देखिए अब 2 कविताएं बची हैं। गौरैया देखिए कि मुन्ना पूछे मम्मी से, मुन्ना पूछे मम्मी से, ये कविता है हरप्रसाद रोशन और हल्द्वानी उत्तराखंड और कविता का शीर्षक है गौरैया। मुन्ना पूछे मम्मी से जरा बता दे मैया, नहीं देखने को मिलती कहाँ गई गौरैया। मुन्ना पूछे मम्मी से जरा बता दे मैया, नहीं देखने को मिलती कहाँ गई गौरैया। और पहले तो घर आंगन में यह खूब फुदकती थी और बना घोंसला खिड़की में हर रोज चहकती थी। और गौरैया से घर आंगन भरा भरा दिखता था, गौरैया से घर आंगन भरा भरा दिखता था और घर में इसका रहना तो सदस्य सा लगता था। गौरैया से घर आंगन भरा भरा दिखता था, घर में इसका रहना तो सदस्य सा लगता था। और मम्मी बोली कठिन हुआ गौरैया का जीना, मम्मी बोली कठिन हुआ गौरैया का जीना और शहरीकरण के दौर ने इसका जीवन छीना, शहरीकरण के दौर ने इसका जीवन छीना। भाई ऐसे ऐसे मकान बन गए हैं बड़े बड़े, तो माँ बेटे से कह रही है, समझा रही है बेटे को भी ये इस तरह का शहरीकरण हो गया तो अब ये चिड़िया कौए ये धीरे धीरे पक्षी खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन कई बार हम खुद सोचते हैं, जैसे मेरी एक कविता जो है आज के इस कार्यक्रम की आखिरी कविता जो है, आज के इस चिड़िया भाग 3 की आखिरी कविता और दीनदयाल की चौपाल में मेरी एक कविता। यानी कई बार क्या है, मतलब बच्चों का मन करता है नहीं चिड़िया बन जाऊं, तो मेरा भी एक बार मन किया था अभी मैं भी चिड़िया बन जाऊं और इसी भाव को लेकर मैंने एक कविता लिखी कि पापा अगर मैं चिड़िया होता। अब मेरी कविता देखिए आप, कविता का शीर्षक है पापा अगर मैं चिड़िया होता। मेरी मतलब दीनदयाल शर्मा की आपके सामने हाजिर हूँ और मेरी कविता प्रस्तुत है कि पापा अगर मैं चिड़िया होता बिन पेड़ी छत पर चढ़ जाता, पापा अगर मैं चिड़िया होता बिन पेड़ी छत पर चढ़ जाता और भारी बस्ते के बोझे से मेरा पीछा भी छूट जाता, भारी बस्ते के बोझे से मेरा पीछा भी छूट जाता। होमवर्क ना करना पड़ता जिससे मैं कितना थक जाता और धुआं धूल और बस के धक्के पापा फिर मैं कभी न खाता। कोई मुझको पकड़ ना पाता दूर कहीं पर मैं उड़ जाता, कोई मुझको पकड़ ना पाता दूर कहीं पर मैं उड़ जाता। तो ये कविता मैं कविताएं जो है मित्रों की, सभी साथियों की कविताएं, ये 16 कविताएं आपके सामने प्रस्तुत की हैं। आपने लाइक किया, कमेंट किया, मेरा हौसला बढ़ाया, आपने कार्यक्रम सुना और आपको बहुत अच्छा लगा और भी मित्रों को जोड़ें आप। और एक खास बात और बताऊं कि एक अभी मतलब प्रत्येक गुरुवार को 5 बजे प्रोग्राम किया करेंगे, प्रत्येक गुरुवार को। अब मैंने एक विषय भी दिया, 2 जून को गर्मी विषय पर कविता पढ़ूंगा मैं और बाकी दो रचनाकारों को मैं पढ़ ही रहा हूँ। अभी जो गुरुवार आएगा उसमें 2 रचनाकार होंगे, जय सिंह जी आशावत और सतीश मिश्र जी हैं 2 और आगे फिर 2 रचनाकार और हैं, प्रकाश जी तातेड़ हैं और डॉक्टर दर्शन सिंह आसठ पंजाब के, और ये इनकी रचनाएं पढ़ूंगा। और उसके बाद में आगे जून के महीने के जो गुरुवार आएगा उसमें मैं गर्मी विषय पर कविता पढ़ूंगा। तो आप भी भेजिएगा गर्मी विषय पर और सहयोग स्नेह भाव बना रखे हैं। और आप अपनी रचनाएं जिन्होंने नहीं भेजी हैं वो कुछ 10-10 कविताएं और एक आपका फोटो और आपका पूरा बायोडाटा आप भेजिए, क्योंकि जो 2 रचनाकारों की मैं जब रचनाएं प्रस्तुत करता हूं तो उनका पूरा जीवन व्यक्तित्व और कृतित्व पढ़ता हूं मैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं कुछ नाम बोल दूं क्योंकि कुछ नाम और रह गए हैं, काफ़ी नाम और आ गए हैं। और विमला रस्तोगी जी, अंबुजा जी कर्नाटका से, और ये गुलबर्गा से, कर्नाटक गुलबर्गा से, और हेमराज सिंह जी आ गए हैं, और दिव्य रमेश जी शुभकामनाएं दे रहे हैं। फ़हीम अहमद जी की कविताएं भी बहुत पसंद आ रही है सबको, और डॉक्टर नागेश पांडे जी भी आ गए हैं, और तोड़ाराम स्वामी जख्मी और शिवराज भारतीय तोड़ाराम स्वामी जख्मी सूरतगढ़ से, और रजनीकांत जी गाजियाबाद से, रुंद्राज बलवानी जी, और डॉक्टर सत्यनारायण सत्य है ये रायपुर भीलवाड़ा से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, कई बार नाम रह जाते हैं मुझे बड़ा यूँ महसूस होता है। हमारे मेला राम जी शर्मा है
85 में हमने पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा जर्नलिज्म जयपुर से किया था। आप शिमला से हैं, तो उन्होंने कहा मैंने 3-4 कमेंट किए थे, आपने पढ़े नहीं, तो मैंने कहा चूक हो गई, क्षमा करें। और गजानंद जी शर्मा साहब, आप लाइव आने से 2-3 घंटे पूर्व पोस्ट कर दिया करें। मैं करता हूँ भाई, 300-400 लोगों को करता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं अब अगले गुरुवार को। नमस्कार।